आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि द्रवों के बहने के अविरतता सिद्धांत क्या है, इसे लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अविरतता का सिद्धांत क्या होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन या कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसका सिद्धांत, इसकी परिभाषा होती है हमारी कि यदि कोई असंपीड्य तथा आसान मतलब हमारा जो है नॉन विस्कस द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ प्रच्छेद वाली नली में धारा रेखी प्रवाह में बह रहा है तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ प्रच्छेद के क्षेत्रफल तथा द्रव के वेग के गुणनफल का मान समान होता है। ठीक है, ये अविरतता का सिद्धांत होता है। जो मैंने हाईलाइट किया है उस पर आप लोग ध्यान देना कि हम लोग अविरतता का सिद्धांत तभी लगा सकते हैं जब हमारा द्रव क्या हो, असंपीड्य मतलब इनकम्प्रेसिबल हो, उसे दबा नहीं सकते, अश्यान हो। ठीक है, उसमें मतलब कोई विस्कोसिटी मतलब कोई विस्कोसिटी ना हो, श्यानता ना हो। ठीक है, और असमान अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल हो, मतलब कि हमारा असमान हो, मतलब कि हर जगह एरिया क्षेत्रफल बराबर ना हो, अलग अलग हो, और धारा रेखी प्रवाह में बह रहा हो। ठीक है, हमेशा प्रवाह जो है धारा रेखी होना चाहिए, तभी ये हमारा अविरतता का सिद्धांत, इतनी चारों चीजें हमारी अगर फुलफिल होंगी तभी हम जाके अविरतता का सिद्धांत लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग गणितीय रूप में देखें तो इसका मान होता है क्षेत्रफल, अगर मान ले a है तो a गुणे v वेग, ये इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, नियतांक। ठीक है, ये हमारा जो है मैथमेटिकल रूप में इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, a इंटू वी जो है हमारा क्या होता है, नियतांक होता है। अब इसको सिद्ध करते हैं तो मान लेना है हमारा असमान अनुप्रस्थ प्रच्छेद का कोई नली है। ठीक है, इसके दो सिरे हैं x और y। x में हमारा प्रवेश कर रहा है कोई द्रव और y में निकल रहा है, तो इसके दो भाग में लिए, मान लिया x वाला जो सिरा है यहाँ पे क्षेत्रफल a1 ले लिया और y वाले सिरे पे क्षेत्रफल a2 ले लिया। यहाँ पे वेग किसी स्ट्रीम लाइन जो धारा रेखी प्रवाह है उसका वेग v1 है और यहाँ पे वेग v2 है, और मैंने मान लिया जो द्रव बह रहा है इसका घनत्व अगर रो है तो हमारा x सिरे में जो द्रव प्रवेश कर रहा है वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, अगर उसको लिखें हम लोग, ये हमारा द्रव x सिरे में 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, v1 दूरी। क्यों? क्योंकि v1 हमारा वेग है और इसका मान किसमें होता है, मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी कि 1 सेकंड में ये v1 दूरी तय कर रहा है। ठीक है, क्योंकि v बराबर हम जानते हैं दूरी बटा समय होता है, मतलब इसको हम ऐसे प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर t को समय को 1 सेकंड लें तो मतलब वो द्रव जो है 1 सेकंड में v1 मीटर दूरी तय कर रहा है, ये v1 वेग इसको है। ठीक है, तो एक सिरे के लिए अगर हम निकालें तो द्रव का आयतन क्या हो जाएगा, द्रव का आयतन जो हमारा x सिरे पर केवल, ठीक है पूरा नहीं, जो x सिरे में जितना हमारा द्रव है उसका आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुणे दूरी, ये होता है हमारा क्षेत्रफल गुणे जितनी दूरी उसने तय की, ये हमारा पूरा आयतन हो गया। और क्षेत्रफल क्या हमारा a1 है और दूरी कितनी तय की इसने 1 सेकंड में, v1। ठीक है, तो ये हो गया। और द्रव का द्रव्यमान अगर हम निकालें x सिरे में, द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान हम जानते हैं द्रव्यमान होता है आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, आपको पता है सूत्र, आयतन गुणे घनत्व होता है। मान लेते हैं द्रव का घनत्व हमने रो माना है तो क्या हो जाएगा, रो a1 v1, ये हो जाएगा। ठीक है, घनत्व हर जगह बराबर होगा इसलिए उसको रो1 रो2 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग y सिरे के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम लोग y वाले सिरे के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान, ये हो जाएगा इसका द्रव्यमान, अगर मैं m2 लिखूं, द्रव्यमान m2 लिख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, y सिरे पे v2 दूरी तय कर रहा है, घनत्व तो समान रहेगा, क्षेत्रफल दूसरा हो जाएगा और दूरी दूसरी हो जाएगी। तो 1 सेकंड में हमारा इतना द्रव्यमान y सिरे में निकल रहा है। ठीक है, तो चूंकि हमें पता है जो भी हमारा द्रव्यमान x सिरे में प्रवेश कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यानी कि चूंकि हमें पता है कि m1 जितना हमारा इंटर कर रहा है, 1 सेकंड में जितना द्रव्यमान प्रवेश कर रहा है उतना ही द्रव्यमान बाहर निकल रहा है, यानी कि इन दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से ये समीकरण अगर 1 हो और ये 2 हो तो इन दोनों को हम लोग यहाँ से बराबर कर सकते हैं। तो अतः हो जाएगा रो a1 v1 बराबर रो a2 v2। ठीक है, अब रो घनत्व तो समान है, द्रव है कोई भी है तो रो से रो कट जाएगा, यानी कि a1 v1 बराबर a2 v2 है। ठीक है, इसी प्रकार हमने अभी 2 ही सिरा लिया था, बीच में भी कोई सिरा लेंगे तो यहाँ पे अगर a3 है, यहाँ पे मान लें कोई हमारा क्षेत्रफल a3 है और वेग हमारा v3 है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, a3 v3 भी लिख सकते हैं इसको, a3 v3। इस प्रकार कहीं भी हम लिखेंगे तो इन दोनों का गुणनफल देख रहे हैं हम लोग क्या है, हमेशा बराबर आएगा, अतः इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए a
गुणे v बराबर, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का गुणनफल हमेशा नियतांक रहेगा। किसी नली के किसी भी सिरे पे इसका मान जो है नियत रहेगा, और यही क्या हमारा है, अविरतता का सिद्धांत, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ से ये हमारा सिद्ध हो गया, तो ये हो जाएगा इति सिद्धम। हमने यहाँ से ये सिद्ध कर लिया कि हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है और उसके वेग, इन दोनों का मान जो है हमेशा नियत रहता है। ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।